दोस्तों कल आईपीएल 2024 का 24वां और सबसे रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां हमें दोनों ही टीमों के बीच अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। आखिर कैसे इस मुकाबले में संजू सैमसन और रियान पराग ने गुजरात के गेंदबाजों की परखच्चे उड़ाकर गुजरात के सामने खड़ा किया 197 रनों का एक विशाल लक्ष्य। तो वहीं पर इसके बाद जवाब में गुजरात की टीम की तरफ से शुभमन गिल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मात्र 35 गेंदों में ही 50 जमाकर इस मुकाबले को बना दिया रोमांचक। और अंत में राशिद खान ने अंतिम गेंद पर एक कमाल का चौका लगाकर ऐसे पलटा हारा हुआ मैच। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर राजस्थान की टीम को इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन कप्तान शुभमन गिल के गेंदबाजी करने के फैसले को राजस्थान की टीम ने शुरुआती ओवर से ही गलत साबित कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम की तरफ यशस्वी जायसवाल ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए पारी के तीसरे ही ओवर में उमेश यादव को 2 गजब के चौके लगाकर जॉस बटलर के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 32 रन जोड़कर गुजरात को शुरुआती ओवर से ही दबाव में डाल दिया था। लेकिन फिर पारी के 5वें ओवर में उमेश यादव ने सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट कराकर उन्हें 24 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। अब यहां से गुजरात के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक अच्छा मौका था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आपको बता दें, अगले ही ओवर में राशिद खान ने इनफॉर्म बल्लेबाज जॉस बटलर को अपने जाल में फंसाकर राजस्थान को 42 के स्कोर पर 2 बड़ा झटका देकर अब गुजरात उल्टा राजस्थान के ऊपर दबाव डाल दिया था। जॉस बटलर इस मुकाबले में 10 गेंदों में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। 2 विकेट जल्दी ही गंवाने के बाद यहां से राजस्थान के लिए कप्तान संजू सैमसन और रियान पराग बल्लेबाजी करने आए और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने राजस्थान की पारी को पहले तो संभाला और फिर इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने सेट होते ही गुजरात के गेंदबाजों के ऊपर पलटवार करते हुए बड़ा शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में रियान पराग आज एक बार फिर से अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे। फिर इसी बीच पारी के 14वें ओवर में रियान पराग ने मोहित शर्मा की गेंद पर एक कमाल का छक्का लगाकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। रियान पराग के बाद अब दूसरे छोर पर खड़े कप्तान संजू सैमसन ने भी अपने गियर को चेंज करते हुए चौके और छक्के बटोरने लगे। और फिर इसी बीच पारी के 16वें ओवर में कप्तान संजू सैमसन ने तहलका मचाते हुए मोहित शर्मा को एक छक्का लगाकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। देखते ही देखते रियान पराग और संजू सैमसन ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 130 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप पूरा कर राजस्थान को 172 रनों तक पहुंचा दिया था, जिस वजह से अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में काफी ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे थे। गुजरात का कोई भी गेंदबाज रियान पराग और संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर में मोहित शर्मा ने सेट बल्लेबाज रियान पराग को विजय शंकर के हाथों कैच आउट कराकर इस खतरनाक जोड़ी को आखिरकार तोड़ दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 48 गेंदों में 76 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल आउट हुए। इसके बाद बचे एक ओवर में संजू सैमसन और सिमरन हेटमायर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 17 रन बटोरकर अपने टीम को 196 रनों तक पहुंचा दिया। आपको बता दें, इस मुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने मात्र 38 गेंदों में 68 रनों की एक कप्तानी पारी खेली, तो वहीं पर सिमरन हेटमायर ने भी 5 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं जवाब में राजस्थान से मिले 197 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की शुरुआत भी जबरदस्त रही। आपको बता दें, कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले पावर प्ले में बिना कोई नुकसान
खान के अपने टीम को 43 रनों तक पहुंचा दिया। इस मुकाबले में साई सुदर्शन गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और उनके बल्ले से कई शानदार चौके निकल रहे थे, तो वहीं पर कप्तान शुभमन गिल भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे, जिस वजह से राजस्थान से इस मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद भी काफी ज्यादा दबाव में थी। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए शानदार 64 रनों की पार्टनरशिप निभाई, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में कुलदीप सेन ने सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट करके उन्हें पवेलियन भेज दिया। आपको बता दें, साई सुदर्शन इस मुकाबले में 29 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं कुलदीप सेन ने कुछ ही देर बाद नए बल्लेबाज मैथ्यू वेड और अभिनव मनोहर को भी अपना शिकार बनाकर अब गुजरात के ऊपर पूरी तरह से दबाव बढ़ा दिया था। आपको बता दें, मैथ्यू वेड इस मुकाबले में 4 रन, तो वहीं अभिनव मनोहर 1 रन बनाकर चलते बने। गुजरात की शानदार शुरुआत के बाद अब दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बढ़ चुका था, लेकिन इसके बावजूद शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिंगल लेकर इस मुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद युजवेंद्र चहल ने दूसरे छोर पर खड़े विजय शंकर को एलबीडब्ल्यू आउट करके उन्हें 16 के निजी स्कोर पर बाहर भेज दिया। देखते ही देखते गुजरात 112 के स्कोर पर अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। अब यहां से गुजरात को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 30 गेंदों पर 80 रनों की जरूरत थी। गुजरात के लिए एकलौते उनके कप्तान शुभमन गिल ही खड़े थे और यहां से शुभमन गिल ने भी बड़ा शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने शुभमन गिल को संजू सैमसन के हाथों कैच थमाकर उनका पारी का अंत कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में अपने टीम के लिए 44 गेंदों में 72 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए, लेकिन इसके बाद राहुल तेवतिया और राशिद खान की जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की वापसी करा दी थी, जिस वजह से यह मुकाबला अंतिम के ओवरों तक जा पहुंचा था। अब यहां से गुजरात को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 6 बॉलों पर 14 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक हो गया था, जहां इसके बाद राशिद खान ने इस अंतिम ओवर में 2 गजब के चौके, 2 डबल और 1 सिंगल, तो वहीं राहुल तेवतिया की एक सिंगल की मदद से 5 गेंदों पर गुजरात की टीम ने 12 रन बटोर लिए थे, लेकिन इसी बीच राहुल तेवतिया 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। अब यहां से गुजरात को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 1 गेंद पर 2 रन चाहिए थे, जहां इसके बाद राशिद खान ने इस अंतिम गेंद पर एक चौका लगाकर गुजरात को 3 विकेट से इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। आपको बता दें, इस मुकाबले में गुजरात के जीत के हीरो रहे राशिद खान, जहां उन्होंने इस मुकाबले में 11 गेंदों में 24 रनों की एक मैच जिताऊ पारी खेली। तो दोस्तों, अगर आपको भी राशिद खान शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी को देखकर पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा।